हरियाणा के छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली है, ठाकुर भवन। बस इतना सुना जाता है कि 1980 के बाद से वहां से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। गांव के लोग आज भी उस रास्ते से जाने से डरते हैं। पर एक लड़का था, अरुण, जो नया नया शहर से फर्नीचर का काम सीखने आया था। उसने सुना था कि हवेली के जो मालिक का बेटा है वो अपनी पुराने घर को बेचना चाहता है, पर उसके अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। सब डरे हुए थे। ऐसे में अरुण कहता है कि मैं फर्नीचर का काम करता हूँ, मैं देख लूँगा और मुझे डर भी नहीं लगता। वह शाम 7 बजे हवेली के गेट पर पहुंचा। हवा थोड़ी तेज थी, पेड़ों की पत्तों की सरसर आवाज आ रही थी और गेट पर लिखा था कि यहाँ रात में कोई नहीं रुकता। अरुण हंसा और बोला कि बस लोगों का दिमाग खराब है। उसने टॉर्च जलाई और अंदर चला गया। अंदर एक बड़ा आंगन था, बीच में पुराना हैंडपंप और एक कोने में झूला। उस झूले पर हवा के साथ हल्की हिलने की आवाज आ रही थी। हवेली के अंदर सब कुछ सूखा हुआ था। दीवारों पर पुराने फोटो फ्रेम, एक जला हुआ दिया और एक कमरा जिसमें कपड़ों की अलमारी थी। उसने अलमारी खोली, अंदर एक लाल रंग की चुन्नी लटकी थी। अरुण ने हाथ लगाया तो ऐसा लगा कि जैसे किसी ने पीछे से उसे पकड़ लिया हो। उसने तुरंत पीछे देखा, पर कोई नहीं था। पर उसके हाथ पर थोड़ा मिट्टी और लाल रंग लग गया था। वह बोला कि शायद रंग लग गया होगा। अरुण अब सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। ऊपर एक कमरा था जिसमें एक बिस्तर, एक आईना और एक पुराना ग्रैंडफोन था। उसने ऐसे ही मजाक में ग्रैंडफोन को घुमाया, टक टक, और उसमें से आवाज आई कि कहाँ चले गए तुम राघव। अरुण थोड़ा पीछे हटा। वह आवाज एक औरत की थी, ठंडी लेकिन साफ। उसने समझा शायद पुरानी रिकॉर्ड हो, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो ग्रामोफोन तो बंद था। हवेली में घड़ी ने 12 बजाए और उसी वक्त आईने में उसने देखा एक औरत का चेहरा, लाल चुन्नी में, धीरे धीरे उसके पीछे खड़ी है। वह मुड़कर देखा पर कोई नहीं। आईने में औरत अब और पास आ गई थी। उसके कान के पास एक आवाज आई, मुझे वापस ले चलो। अरुण चिल्लाया और भागने लगा। सीढ़ियों से उतरकर उसके पैर किसी ने पकड़ लिए। उसने जोर से टॉर्च गिरा दी और उस एक पल में पूरा हॉल रोशन से भर गया। कोने में डोजन लोगों की शैडो दिखने लगे। सब के सब एक साथ उसी की तरफ देख रहे थे। फिर सब अंधेरा हो गया। अरुण ने टॉर्च उठाने की कोशिश की, पर उसके हाथ किसी ठंडी चिपचिपी चीज से टकरा गया। उसने हाथ लगाया जैसे किसी ने उसकी कलाई पकड़ रखी हो। उसने झटका दिया, पर वह ग्रिप और कस गई और तब उसके कान के पास एक आवाज आई, कहाँ जाओगे, अब तो तुम यहीं रहोगे हमारे साथ। अरुण ने जोर लगाया और पूरी ताकत से सीढ़ियों से कूद गया। उसके घुटने छिल गए पर वह भागता रहा। दरवाजा बंद था, हिल भी नहीं रहा था। उसने धक्का मारा पर दरवाजा हिला नहीं। तभी उसने देखा दीवार पे पुराने फोटो फ्रेम हिल रहे हैं। एक फ्रेम नीचे गिरा और टूट गया और उस फोटो में था अरुण का चेहरा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह अभी दिख रहा था। उसने देखा तो हवा रुक गई, सब कुछ ठंडा हो गया। मेरा फोटो यहाँ कैसे? अरुण ने हिचकिचाते हुए बोला। और एक और आवाज आई बिल्कुल पीछे से, क्योंकि तुम पहले भी यहीं पे रहते थे। अरुण ने बिना पीछे देखे भागना शुरू किया। सीढ़ियों से नीचे हॉल से क्रॉस करते हुए जब वह हैंडपंप के पास गया तो देखा झूला अपने आप बहुत तेज हिल रहा था और उस झूले पर वह लाल चुन्नी वाली औरत बैठी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखों से धुआं निकल रहा था। उसने हाथ उठाया और बोला, मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे राघव? अरुण चिल्लाया, मैं राघव नहीं हूं। पर उस औरत ने चीख मारी इतनी तेज कि पूरी हवेली गूंज उठी। अरुण ने देखा कि अब दरवाजा खुल गया। वह सीधा उस तरफ दौड़ा और जब वो गेट के पास पहुंचा तो पीछे से उसने सुना कि रुको, वरना तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। वह बिना देखे भागता रहा, पर जैसे ही बाहर निकलने लगा एक आंधी सी आई
और उसका गला जोर से दबा दिया। उसकी आंखों के सामने अब सब कुछ धुंधला होने लगा। उसने अपना टूल बैग उठाया और अंदर से एक आयरन का हैमर निकाला और पूरी ताकत से पीछे घुमाकर मारा। एक तेज चीख हुई और एक मोमेंट के लिए पूरी हवेली रोशनी से चमक उठी। उस रोशनी में देखा कि वह औरत धुआं बनकर आसमान में उड़ रही है। गेट खुल गया और अरुण बेहोश होकर बाहर गिर गया। अगली सुबह लोगों ने देखा अरुण हवेली के बाहर पड़ा है, पर उसके गले पर लाल निशान थे, जैसे किसी ने उसे पकड़ कर दबाया हो। उसने आंख खोली और बस एक लाइन बोली। वह सिर्फ लाल चुन्नी नहीं थी, वह पूरी हवेली ही उसका शरीर है। उस दिन के बाद से ठाकुर भवन के गेट पर लिखा गया, यहाँ कोई नहीं रहता, अब ये उसका घर है। और आज भी हर अमावस की रात उस झूले की कर कर की आवाज़ आती है, जैसे कोई फिर से किसी राघव का इंतज़ार कर रहा हो। तो दोस्तों, कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताना आप लोग को कहानी कैसी लगी, और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।